Good morning, students. Today we are again going to revision of chapter 1 changing trends in sports in physical education. इस चैप्टर का कल हमने कुछ टॉपिक्स पे बात करी थी, जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो कल हमने उस टॉपिक पे बात करी थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें आगे करियर बना सकते हैं, आगे कितना स्टडी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन में वो है टीचिंग करियर। टीचिंग करियर की बात कर रहे हैं हम, जिसमें स्कूल, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर प्रोफेशनल, जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं। प्राइमरी लेवल में अगर हम बात करें, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी लेवल पे, जहाँ पे स्कूल्स में हम एज ए टीचर, एज ए कोच, एज ए पीईटी टीचर हम वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। अगर हमने फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करी है, आगे हम या स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। वहाँ पे हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं, फिजिकली फिट कर सकते हैं, मेंटली फिट कर सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर गेम्स के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्कूल लेवल पे, इंटर स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास करियर ऑप्शन में रहेंगी। स्कूल में जो हम जिन प्लेयर्स को, जिन बच्चों को जो ट्रेंड करते हैं वो नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे इंटर स्कूल लेवल हो गया, सीबीएसई स्कूल है तो सीबीएसई में आपके क्लस्टर लेवल हो गया, जोनल लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया। एंड अगर बात करें हम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे एसजीएफआई के लिए हम उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड चिल्ड्रंस गेम्स के लिए भी उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें हमारा टीचिंग में एक बहुत बड़ा करियर बन सकता है। कॉलेज में इंटर कॉलेज हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए जो प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टीचिंग में भी करियर है। हमारा जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हमारे पास में इन ट्रेनिंग कोचिंग। एज ए कोचिंग में अगर कोई प्रोफेशनल प्लेयर है, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसने एक कोचिंग की डिग्री करी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उसने एनआईएस किया हुआ है, जो एक पर्टिकुलर कोचिंग का डिप्लोमा होता है, तो वो कहीं पे कोचिंग भी दे सकते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशंस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कूल कॉलेज के ऊपर हम बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे स्टेट एसोसिएशंस होती हैं इनके, और नेशनल फेडरेशंस होते हैं इनके। कुछ एक पर्टिकुलर हर गेम का इंस्टीट्यूशंस होता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक गेम का ट्रेनर, आप एज ए ट्रेनर वहाँ पे करियर में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे गेल है, भेल है, और वहाँ पे जैसे ओएनजीसी है, एयर इंडियाज़ हैं, और एनटीपीसी है। इन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल जो कंपनीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एज ए फिजिकल एजुकेशन की जो हमने एजुकेशन जो ली है, उसके थ्रू हम यहाँ पे भी करियर ऑप्शंस है हमारे पास में। स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो स्पोर्ट्स जो उनके अंडर में काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन की हायरिंग होती है, वो अलग अलग लेवल के लिए ट्रेंड करते हैं, उनको अपकमिंग चैम्पियनशिप के लिए तैयार करते हैं। तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है जो जहाँ पे हमें ऑनरेरियम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट मिल जाता है, जिसमें लाइक मैनेजर लेवल, बड़े लेवल पे, तो जैसे जो बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनका करियर वहाँ पे सेट हो जाता है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर। हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में हमारे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर, जो स्पोर्ट्स में फिटनेस है, जो फिटनेस के लिए हर
प्लेयर को एक ट्रेनर चाहिए होती है उसकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए, एज ए ट्रेनर वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिम एथलेटिक्स ट्रेनर, जो जिम्स होते हैं, बड़े बड़े जिम्स है, छोटे जिम्स है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे एक उनको फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है जो जिम के लिए, जो उन्हें एक्सरसाइज के लिए गाइड कर सके, वहाँ पे भी हमारे पास करियर ऑप्शन है। हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स में, जैसे हमारे पास अगर हमने फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री कर रखी है, मैंने उसका कोर्स किया है, हमने उससे लर्न किया है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में लर्न किया है, तो हमारे पास वहाँ पे भी एक करियर ऑप्शन रहता है। एंड इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर। परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग स्टेट्स में उनकी एक पर्टिकुलर सेक्टर में उनकी एक जॉब होती है, और एज ए प्लेयर भी वो अपने स्पोर्ट्स को, अपने स्टेट और नेशनल अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास में परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर में भी हमारे पास करियर ऑप्शन है। जैसे प्रोफेशनल प्लेयर हो गए, अब बात करते हैं हम, जैसे जो अभी ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं या एशियन या कॉमनवेल्थ के जो मेडलिस्ट प्लेयर होते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है, तो वो उनको एक करियर भी मिल गया और साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी उनका एक पैरेलल करियर चल रहा है। हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है करियर में, मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर जो है हमारे पास में एक बहुत बड़ा करियर है, बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है मीडिया सेक्टर हमारे पास में। मीडिया सेक्टर में इतना बड़ा करियर है हमारे पास, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो गया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो गया, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गई, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मार्केटिंग। तो इन सारी चीज़ों में भी हमारे पास, इन सारे जो सेक्टर्स हैं इनमें भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। सपोज बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड फोटोग्राफी में, तो जो हमारे पास में जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो कैमराज यूज़ करते हैं और जो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या जो मोमेंट कैप्चर करते हैं, चाहे ओलंपिक लेवल पे हो, चाहे किसी भी इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट हो, वहाँ पे उनमें भी उनके पास में करियर ऑप्शंस रहता है। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, जो बड़ी बड़ी, जैसे BCCI एक स्पोर्ट्स बोर्ड है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक स्पोर्ट्स बोर्ड है, एक बहुत सारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एक स्पोर्ट्स बोर्ड होता है कास्टिंग के लिए। तो वहाँ पे वो लोगों का वहाँ पे हायर करते हैं उनको, जो उनके अंडर में प्लेयर्स काम करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, वो सारा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, और उनके लिए भी हम मीडिया में पब्लिसिटी करना और इन सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास में करियर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो डिफरेंट कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत बड़े ब्रांड हैं, तो उनके क्या इक्विपमेंट्स आते हैं, पर्सनल गियर्स आते हैं, उनके ट्रेनिंग इक्विपमेंट अलग आते हैं, स्पोर्ट्स गारमेंट अलग आते हैं, तो उनकी मार्केटिंग में भी हमारे पास बहुत सारा करियर है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर। अगर हम करियर की बात करें तो हमारे पास में, अगर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन या हमने जो फिजिकल एजुकेशन में किसी में मास्टर डिग्री ली है या बहुत एक बड़े लेवल पे एजुकेशन ली है, तो हमारे पास बहुत सारा करियर ऑप्शन रहता है। जैसे कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में जो भी जिस स्टेट का जो भी प्लेयर है उसको स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के प्लेयर को जॉब ऑफर करती है, जो नेशनल मेडलिस्ट है या इंटरनेशनल प्लेयर है या ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स या वर्ल्ड गेम्स के जो मेडलिस्ट हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट में एक जॉब का उनका कोटा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम प्रोसेस होता है, जो ओवरऑल इंडिया के अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जो प्लेयर्स आते हैं, जो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट एक स्पोर्ट्स की स्कीम्स निकालती है, तो उन स्कीम्स में उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, उनको करियर भी मिलता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं। जैसे सर्विसेज हो गया, इंडियन आर्मी की टीम सर्विसेज है, और जैसे BSF की हो गई, CISF की हो गई, CRPF की हो गई, ITBP की टीम हो गई, इंडियन एयरफोर्स की हो गई, इंडियन रेलवेज की टीम हो गई। तो इन सारी टीम्स का भी एक चैनल होता है जहाँ पे उनको करियर के लिए ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें तो जैसे ONGC हो गया, NTPC हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, और बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, गेल हो गई, भेल हो गई। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, वहाँ पे भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, करियर ऑप्शन रहता है। हम वहाँ पे भी एज ए
एज ए प्लेयर, एज ए कोच और एज ए मैनेजमेंट में भी हमारे पास एक करियर ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पास इंटरनेशनल MNCs, जो कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती हैं, जिनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का काम होता है, या दूसरी कोई कंपनी हो गई, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी हो गई, या दूसरी किसी भी लेवल की कंपनीज हो गई, अलग अलग बिजनेस जो करती हैं, ITs कंपनी हो गई, या तो उन सब में भी हमारे पास करियर का ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ में क्या है, जैसे हमारे पास हर स्टेट की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ होती है, साई सेंटर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो साई सेंटर होते हैं वहाँ पे हम कोच एज ए कोच अपॉइंट हो सकते हैं, एज ए अलग अलग हमारे पास में जॉब पोजीशंस होती हैं, वहाँ पे सीनियर कोच, जूनियर कोच, असिस्टेंट कोच, हमारा जो फिजियोलॉजी अगर हमने लिया है तो फिजियोलॉजी में जा सकते हैं, हमने स्पोर्ट्स मेडिसिन किया है तो स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड न्यूट्रिशंस में जा सकते हैं, उसमें बहुत सारा करियर ऑप्शंस होता है हमारे पास में। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो हमारे करियर के ऑप्शंस हैं, जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन से ये सारी चीज़ें, इन सब में भी आप इन सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं इसको एक बार नोटेड डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, और कुछ भी इसमें अगर क्वेरी है आपकी तो उसके लिए ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।